विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने परागकण की संरचना का अध्ययन किया। आज हम परागकण से संबंधित दो छोटे छोटे टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। उसमें पहला टॉपिक है हमारा पोलन किट। पहला टॉपिक कौन सा है? पोलन किट। और दूसरा टॉपिक है पराग एलर्जी। ये चीज़ें क्या होती है? ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। तो पोलन किट क्या है? पोलन किट के बारे में देखते हैं कि कीट परागित पुष्पों के पराग कणों की सतह पर पाई जाने वाली तेलीय परत क्या कहलाती है? पोलन किट कहलाती है। यानी एक बार और सुनिए, कीट परागित पुष्पों के पराग कणों की सतह पर पाई जाने वाली तेलीय परत क्या कहलाती है? पोलन किट कहलाती है। परिभाषा हो गई। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पाठ में से। दूसरी बात, इस परत के कारण ही पराग कणों का चिपचिपापन होता है, विशेष रंग होता है और विशेष गंध होती है। तो ये विशेष रंग के कारण इनको विशेष पक्षी पहचान लेते हैं, विशेष गंध के कारण इनको पक्षी क्या नाम से इनको सूंघ के इनके पास आ जाते हैं। तो पुष्पों कीटों को आकर्षित करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इस पोलन किट का निर्माण टेपिटम के द्वारा होता है। टेपिटम बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका है, परत है। इस टेपिटम के द्वारा बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कार्य क्या है। कीटों को आकर्षित करना। मैंने बताया आपको कि इसका एक तो एक चिपचिपापन होता है, विशेष रंग होता है, विशेष गंध होती है। इसलिए कीट विशेष रंग को देख करके, विशेष गंध को सूंघ करके इसके पास आते हैं और परागण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, कीटों के शरीर से चिपकने में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि ये चिपचिपी होती है, इसलिए कीटों के शरीर से चिपकने में क्या होती है? सहायक होती है। दूसरी बात, विशेष रंग होता है, कीट इनको देख के इनके पास आ जाते हैं। पराग कणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा, क्योंकि जब ये तेलीय परत एक परागकण के चारों ओर होगी तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वह उस परागकण को नष्ट नहीं कर पाएगी। ये भी इसका एक फायदा है। दूसरा हमारा छोटा सा महत्वपूर्ण टॉपिक है पराग एलर्जी। यह बाह्य चोल की गुहिकाओं में भरी तरल प्रोटीन होती है। बाह्य चोल की गुहिकाओं में हमने इससे पहले पढ़ा था, देखो ये परागकण पढ़ा था, इसकी ये बाह्य चोल होती है। क्या होती है? बाह्य चोल। ये बाह्य चोल, ये बाह्य चोल होती है। तो बाह्य चोल की गुहिकाओं में ये पराग एलर्जी के कण भरे रहते हैं। कण तो क्या कहेंगे, एक प्रकार की ये प्रोटीन होती है। तो बाह्य चोल की गुहिकाओं में भरी तरल प्रोटीन होती है। क्या होती है? बाह्य चोल की गुहिकाओं में भरी हुई तरल प्रोटीन होती है। यह युग्मकोद्भिद व टेपिटम के द्वारा स्थिर होती है। युग्मकोद्भिद मतलब नर युग्मक है ना, उसके द्वारा ये क्या होती है? स्त्रावित होती है। और टेपिटम के द्वारा, तो जो परत होती है टेपिटम, उसी के द्वारा ये स्त्रावित होती है। इससे क्या हानि होती है? इससे एक हानि होती है, जब परागकण वायु तथा नमी के संपर्क में आते हैं तो मनुष्य में ज्वर यानी बुखार, खुजली, आंखों में आंसू आना, वो जुकाम जैसी समस्या पैदा करते हैं। यानी जब परागकण वायु तथा नमी के संपर्क में आते हैं तो मनुष्य में ज्वर पैदा करते हैं, खुजली पैदा करते हैं, जुकाम कर देते हैं, खांसी कर देते हैं। उसके बाद इसका लाभ क्या है? इसका लाभ है कुछ प्रोटीन पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के समय। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया का मतलब होता है कि जब ये वर्तिकाग्र ले लीजिए, जब वर्तिकाग्र पर कोई पराग कण आता है तो इस पराग कण की और इस वर्तिकाग्र की जो क्रिया है उस क्रिया में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो कुछ प्रोटीन पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के समय निषेच्य वर्तिकाग्र का मतलब जिस पुष्प का परागकण है वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को या उसी जाति के पुष्प को क्या करेगा? परागित करेगा। तो पहचानने में हेल्प होती है। तो कुछ प्रोटीन पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के समय निषेच्य वर्तिकाग्र को पहचानने में मदद करते हैं। तो हमारे छोटे से टॉपिक थे आज पोलन किट और पराग एलर्जी।
तो कीट परागित पुष्पों के परागकणों की सतह पर पाई जाने वाली तेलीय परत को क्या कहते हैं हम? पोलन कीट कहते हैं। इस परत के कारण ही परागकणों का चिपचिपापन और विशेष रंग और विशेष गंध के काम में हमने बताए दिए। कीटों को आकर्षित करना, कीटों के शरीर से चिपकने में सहायक, परागकण कणों की पराबैंगनी विकिरणों से क्या करना? सुरक्षा करना। तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही पराग एलर्जी कोई भी व्यक्ति होता है, अगर वो किसी पुष्प वगैरह को सूंघ लेता है तो उसमें क्या होती है? उसको खांसी हो जाती है, छींकें आने लग जाती है, जुकाम होने लग जाती है, ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा जो ये पराग एलर्जी ये किससे बनती है, कहाँ से स्रावित होती है? तो पराग एलर्जी जो है, इसके जो कण है, ये प्रोटीन है, ये युग्मकोद्भिद और टेपिटम के द्वारा क्या होती है? स्रावित होती है। और इससे हानि और लाभ दोनों ही। इससे हानि ये है कि जब ये वायु के संपर्क में आ जाते हैं, ये प्रोटीन वगैरह, ये परागकण, तो हमारी नाक के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर में एलर्जी पैदा करते हैं, खुजली हो जाती है, जुकाम, खांसी वगैरह। इसके अलावा लाभ, कुछ प्रोटीन पराग स्तरीय एसिड पारस्परिक क्रिया के समय निषेच्य वर्तिकाग्र को पहचानने में हेल्प करते हैं।